तिरिया चरित्र की 4 बातें यदि आप ठीक से समझ गए तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। वे 4 बातें कौन सी है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, किसी शहर में 3 मित्र रहते थे। उनमें एक राजा का बेटा था, एक शाहूकार का और एक मंत्री का। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दूसरे के बिना वे न तो भोजन करते थे और न कहीं आते जाते थे। और सच बात है मित्रों, मित्रता हो तो ऐसी ही हो कि यदि एक मित्र विपत्ति में पड़ जाए तो दूसरा मित्र मुसीबत में पड़कर भी मित्र को विपत्ति से निकालने का काम करे। केवल दिखावे की मित्रता नहीं होनी चाहिए। केवल दिखावे की मित्रता तो धूर्त और लालची लोग करते हैं। एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लाने ससुराल जा रहा था। उसके दोनों मित्र बोले, मित्र तुम्हारा ससुराल देखने हम भी चलेंगे। यह जानकर कि उनके दोनों मित्र उनके ससुराल चलने के लिए तैयार हैं, शाहूकार के बेटे को बड़ी खुशी हुई। शाहूकार का बेटा अपने दोनों मित्रों के साथ अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में पहुंचने पर ससुराल वालों ने तीनों मित्रों का बहुत ही आदर सत्कार किए। उसके बाद साहूकार का बेटा तो वहीं रुक गया, इधर राजा का बेटा और मंत्री का बेटा शहर में घूमने चले गए। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर वेश्या अपने दरवाजे पर बैठी है। वेश्या को देखकर राजा का बेटा कहने लगा, मित्र तुम कहीं और ठहर जाना, आज की रात तो मैं इस वेश्या के पास ही ठहरूंगा। मंत्री का बेटा बोला, कोई बात नहीं मित्र, जैसे तुम खुश वैसे ही मैं भी खुश। इतना कहकर राजा का बेटा उसे छोड़कर वेश्या के पास ठहरने चला गया। राजकुमार को वेश्या के घर में जाते देख उसी गली में एक बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। मंत्री के बेटे ने उसे पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें किसी ने सताया है या किसी ने तुम्हारा धन चुरा लिया है? बुढ़िया बोली, बेटा मुझे कोई दुख नहीं है और न किसी ने मेरा धन चुराया है। मैं तो यह सोचकर रोने लगी कि अभी अभी तुम्हारे साथ वाला नौजवान युवक उस वेश्या से मिलने गया है, वह अब जिंदा नहीं लौटेगा। बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री का बेटा एकदम घबराकर बोला, हे माँ, ऐसी क्या बात है कि वह जीवित नहीं लौटेगा? बुढ़िया बोली, बेटा इस वेश्या के पेट में एक सर्प रहता है और वह सर्प आधी रात के समय उसके पेट से निकलता है और आने वाले अतिथि को डसकर फिर उसके पेट में चला जाता है। आए दिन यहाँ कोई न कोई मौत होती ही रहती है। जो भी उस वेश्या से मिलने जाता है वह जीवित लौट कर नहीं आता। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मंत्री का बेटा सदमे में आ गया। उसने अपने मित्र का प्राण बचाने का निश्चय किया। मंत्री का बेटा तलवार लेकर उस वेश्या के घर में छुपकर खड़ा हो गया और वेश्या के पेट से सर्प निकालने का इंतजार करने लगा। आधी रात के समय जब वे दोनों गहरी निद्रा में सो गए तो उसने देखा कि वेश्या के पेट से एक सर्प निकलकर पलंग के नीचे छिप गया। वह सर्प राजकुमार को डसने ही वाला था कि इतने में मंत्री के बेटे ने अपने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उस टुकड़ों को एक चटाई के नीचे छुपाकर वहां से चला गया। अब मंत्री का बेटा कहीं और ठहरने का विचार कर रहा था, तभी उसने एक सजी धजी औरत को उस आधी रात के समय शहर से जंगल की ओर जाते देखा। उसने सोचा कि सोएंगे तो बाद में, पहले इसका पता करना चाहिए यह स्त्री इतनी रात को जंगल की ओर क्यों जा रही है। मंत्री का बेटा उस स्त्री का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर आगे चलने पर पता चला कि वह स्त्री अपने प्रेमी
फकीर से मिलने आई थी, जो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंत्री का बेटा छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। वह फकीर उस स्त्री को गाली देते हुए बोला, अबे दुष्ट, अबे नादान, तू आज मेरे पास इतनी देर से क्यों आई है? वह स्त्री बोली, मुझे क्षमा करना, आज मेरे पति मुझे ससुराल ले जाने के लिए आए हैं। उसके साथ उनके और 2 मित्र भी हैं। उनका स्वागत सत्कार करने में थोड़ा समय लग गया। जब उनके मित्र शहर में घूमने चले गए, तब मैं अपने पति को सुलाकर समय निकालकर तुम्हारे पास आई हूँ। लो, मैं तुम्हारे लिए खीर भी बना कर लाई हूँ, इसे खा लो और मुझे अभी यहाँ से लौटना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ यह बताने आई थी कि कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊँगी। अब हमारा तुम्हारा मिलना तभी हो सकेगा जब मैं अपनी ससुराल से लौट कर आऊँगी। मित्रों, मंत्री का बेटा यह जानकर सन्न रह गया कि यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसके मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी है। अब तो वह उसकी गुफ्तगू और भी ध्यान से सुनने लगा। उस स्त्री के बात को सुनकर उस फकीर को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसने अपने दांतों से उसकी नाक काट डाली। वह स्त्री हाथ से अपने नाक को दबाए रोती चिल्लाती अपने घर को चली गई। उसके इस घटिया हरकत को देखकर मंत्री के बेटे ने उस दुष्ट फकीर पर तलवार से वार किया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, उसके बाद मंत्री का बेटा वहां से चला गया और शहर के निकट एक मंदिर में ठहरने का निश्चय किया। तभी उसने देखा कि कुछ चोर शहर में डाका डाल कर आए थे। आज उसके हाथ बहुत सारा धन लगा था। वे मंदिर में इसलिए आए थे कि जब वे चोरी करने गए थे तो उसी मंदिर में यह मन्नत मांग कर गए थे कि आज अगर हमें बहुत सारा धन मिल गया तो हम सब देवी के मंदिर में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। उसके हाथ बहुत सारा धन तो लग गया था, इसलिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए राजा की बेटी को भी पलंग सहित उठाकर ले आए। मंदिर में बलि देने के लिए ले गए थे। चोर राजा की बेटी की बलि देने वाले ही थे कि इतने में उस मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार से उस चारों के सिर काट दिए। उसने राजा की बेटी को जगाकर बोला, बहन, ये दुष्ट चोर तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले थे। मैंने चोरों को मारकर तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम अपनी घर जा सकती हो। मंत्री के बेटे की बहादुरी देखकर राजा की बेटी बहुत प्रसन्न हुई। कहने लगी, भैया, तुमने मेरा जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक उपकार और कर दो। जैसे ही आपने मेरी जान बचाई है वैसे ही मुझे मेरे महल में छोड़ दीजिए। मंत्री के बेटे ने सोचा कि इसे इसके महल में छोड़ देते हैं। एक स्त्री भला रात में अकेले कैसे जाएगी? यही सोचकर वह राजकुमारी को छोड़ने उसके राजमहल में चला गया और जिस रास्ते से चोरों ने उसका अपहरण किया था उसी रास्ते से महल के पीछे के द्वार से वह राजकुमारी को महल में ले गया। महल में पहुंचने पर राजकुमारी को उस मंत्री के बेटे को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसके मन में गंदे विचार आने लगे। वो उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। मंत्री का बेटा बोला, बहन, यह अनुचित प्रस्ताव मेरे सामने पेश न करो। मैं तुम्हें अपनी बहन मान चुका हूँ। क्यों स्वयं नरक में पड़ना चाहती है और मुझे भी नरक में डालना चाहती हो? मित्रों, उसके बार बार कहने पर भी मंत्री का बेटा उसके झांसे में नहीं आया और वह पीछे के रास्ते से जाने लगा। अपने प्यार का तिरस्कार देखकर गुस्से में राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। सवेरा होने पर राजा के सामने पेश होने का इंतजार करने लगे। बेचारा मंत्री का बेटा निर्दोष होते हुए भी राजकुमारी ने उसे दोषी बना दिया।
उधर साहूकार के बेटे की स्त्री जब अपनी कटी नाक लेकर घर पहुंची तो अपने दोष को छुपाने के लिए उसने अपने पति पर ही नाक काटने का दोष मढ़ दिया। लड़की के घर वालों ने अपने दामाद को सिपाहियों के हवाले कर दिया। मित्रों, उधर बेश्या के पेट से निकलने वाले सर्प के मरने के कारण वह बेश्या भी मर गई। राजा का बेटा जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वह बेश्या मरी पड़ी है। बेश्या के घर वालों ने समझा कि इस युवक ने ही उसे मार दिया है। यही सोचकर वे राजा के सिपाहियों को बुला लाए और उसके हवाले कर दिया। इस प्रकार वे तीनों मित्र सिपाहियों के हाथों पकड़े गए। सिपाही लोग हथकड़ी जंजीर डालकर जब सुबह राजा के दरबार में ले गए तो वे तीनों मित्र एक दूसरे को देखकर बड़े हैरान थे कि तीनों मित्र एक ही दिन अपराधी बनकर राजा के दरबार में खड़े हैं। बड़ी अचरज की बात है। इधर राजा ने सबसे पहले साहूकार के बेटे से पूछा, क्यों रे नादान, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? अब उसे कुछ पता होता तभी वह कुछ बता पाता। वह बेचारा चुपचाप खड़ा रह गया। वह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल सका। उसके बाद राजा ने राजकुमार से पूछा, तूने बेश्या को क्यों मारा? राजकुमार भी कुछ नहीं बोला। वह भी चुपचाप खड़ा रहा। अब राजा ने मंत्री के बेटे से पूछा, क्यों रे दुष्ट, तू मेरी बेटी के महल में क्या चुराने गया था? राजा के पूछने पर मंत्री के बेटे ने बताया, महाराज, हम तीनों नौजवान बहुत ही गहरे मित्र हैं और संजोग की बात है कि आज हम तीनों अपराधी के रूप में आपके दरबार में खड़े हैं। आप एक राजा हैं और राजा का धर्म है कि वह दोनों पक्षों को सुने और जो वास्तविक अपराधी हो उसे दंडित करे। दरअसल कहानी यह है कि हम दोनों अपने तीसरे मित्र की पत्नी को ले जाने के लिए आए हैं। शाम का भोजन करने के बाद मैं अपने राजकुमार दोस्त के साथ शहर में घूमने चले गए। एक जगह जाने पर मेरा मित्र एक बेश्या के घर चला गया। उसी गली में रहने वाली एक बूढ़ी माँ ने मुझे बताया कि उस बेश्या के पेट में एक सर्प रहता है जो रात में आए हुए अतिथि को डसकर उसकी जान ले लेता है। मैं अपने मित्र की प्राण बचाने के लिए उसके घर में छिपकर देखने लगा। आधी रात के समय जब बेश्या और मेरा मित्र दोनों सो गए तो बूढ़ी माँ की बात बिल्कुल सही निकली। बेश्या के पेट से एक सर्प निकला और वह मेरे मित्र को डसना चाहता था, परंतु मैंने उस सर्प को अपने तलवार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे एक चटाई के नीचे छुपा दिए। उसी सर्प को मारने के कारण बेश्या की मृत्यु हो गई। इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं। विश्वास न हो तो बेश्या के घर जाकर चटाई के नीचे मरा हुआ सर्प देख लीजिए। मित्रों, राजा ने अपने सैनिकों को बेश्या के घर भेजकर इस बात का पता करवाया तो वास्तव में चटाई के नीचे तलवार से कटा हुआ एक सर्प मिला। राजा ने राजकुमार को निर्दोष जानकर उसे छोड़ दिया। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, सर्प को मरने के बाद जब मैं शहर में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री हाथ में भोजन का थाल सजाए आधी रात में जंगल की ओर जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे लग गया। वह स्त्री जंगल में एक झोपड़ी में रहने वाले फकीर के पास पहुंची। देरी से आने के कारण फकीर ने गुस्से में उसकी नाक काट डाली। वह स्त्री रोती चिल्लाती अपने घर लौट गई। मैंने उसी क्षण उस फकीर का सर काट दिया। नाक कटने का इल्ज़ाम उस दुष्ट स्त्री ने अपने पति के सर मढ़ दिया ताकि घर वाले उसके चरित्र पर संदेह न करें। उसके घर वालों ने सिपाहियों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। आपके सिपाही उसके पति को पकड़ लाए।
वह व्यक्ति कोई और नहीं, मेरा मित्र, जो दुष्ट पत्नी के कारण आपके समक्ष अपराधी बनकर खड़ा है। यदि आपको विश्वास न हो तो फकीर की झोपड़ी में जाकर देख लीजिए। उस फकीर का कटा हुआ सर और उसके मुंह में उस दुष्ट स्त्री की नाक मिलेगा। राजा ने इस बात का भी पता करवाया तो बात बिल्कुल सच निकला। अब तो राजा ने साहूकार के बेटे को भी निर्दोष समझकर छोड़ दिया। मंत्री का बेटा बोला, महाराज अब मेरी कहानी सुनिए। मैं जब उस फकीर को मारकर लौट रहा था तो मुझे मंदिर के पास कुछ चोर मिले जो आपकी बेटी का अपहरण करके उसकी बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले गए थे। मैंने उन चोरों को मौत के घाट उतारकर आपकी बेटी की जान बचाई और उसे अपनी बहन माना। रात्रि में जब मैं उसे महल में छोड़ने गया तो मुझे देखकर आपकी बेटी की नीयत खराब हो गई। मेरे मना करने पर उसने मुझे फांसी पर चढ़वाने का षड्यंत्र बना लिया। वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी और मुझे भागता देख आपके सिपाहियों ने पकड़ लिया। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप मंदिर में जाकर देख लीजिए। वहाँ आपको चोरों के कटे हुए सर और आपकी बेटी का पलंग मिलेगा जिसे चोर उठाकर ले गए थे। मित्रों, मंत्री की बात सुनकर राजा ने पता करवाया तो बात बिल्कुल सच निकली। मंत्री के बेटे को निर्दोष मानते हुए राजा ने उसे छोड़ दिया। राजा ने अपनी बेटी को और उस साहूकार के बेटे की स्त्री को फांसी का हुक्म दे दिया। मित्रों, कहानी का उद्देश्य नारी जाति को अपमानित करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि दुष्ट स्त्रियां जो चरित्रहीन होती है वे समय आने पर इतनी कठोर हो जाती है कि अपना पाप छुपाने के लिए अपनी बात न मानने वाले के लिए मौत के मुंह में धकेल देती है। चाहे उसका पति हो, भाई हो या पुत्र। जो स्त्रियां सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है उनसे बच पाना बड़ा कठिन है। विद्वानों ने कहा है कि जिन कुटिल महिलाओं का मन पर पुरुषों में रमता हो वे अपने कुल का, पति का और पुत्र का विनाश भी देख सकती है। समाज में हो रही बुराई भी सुन सकती है। समय आने पर मुसीबत में पड़ने के लिए भी तैयार रहती है और अपने बचाव के लिए अगर किसी के प्राण भी लेने पड़े तो वह भी कर सकती है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।